तो वीडियो में बात करेंगे भाई कोडी रोड्स आखिर दोबारा से चैंपियन क्यों बना, इसका रियल रीज़न क्या है, इसके पीछे मतलब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन चलाई है और क्या कुछ आगे प्लान करने वाली है। सबसे पहले तो स्मैकडाउन में जो मैच हुआ था ड्रू मैकइंटायर का कोडी रोड्स के साथ, उसको इतने ज़्यादा डिसलाइक्स मिल चुके हैं। ये थोड़ा सा पीछे का डाटा है, ये 1 लाख से ज़्यादा डिसलाइक्स हो चुके हैं। ये तो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तब का डिसलाइक का कंडीशन है। कोडी रोड्स अब तक 3 बार अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुका है। सबसे पहले 2024 में जब रोमन रेंस को रहा था, चलो उस टाइम पे कुछ नहीं, ये ऑडियंस को भी पसंद आया था। 2025 में जब जॉन सीना का रहा, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया था ऑडियंस ने, लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं आया था। फिर 2026 में तो इसने सारी हद ही पार कर दी, क्योंकि यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को हरा के जब इसने चैंपियन बनाना, तो फिर ये किसी भी ऑडियंस को पसंद नहीं आया। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया जाने वाला वीडियो बन चुका है, क्योंकि कोडी रोड्स ने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे पहले आप ये देखो, जब जे उसो ने विन किया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेसलमेनिया में, उस वीडियो को 1,11,000 लोगों ने डिसलाइक किया था और कोडी रोड्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बंदे ने तो मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई डिसलाइक में भी। इसने 1,40,000 से ऊपर इस वीडियो को डिसलाइक कर चुके हैं। ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा कि कोडी रोड्स दोबारा से चैंपियन है। कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या रियल रीज़न है इसके पीछे कि कोडी रोड्स को चैंपियन दोबारा से बनाया गया। तो सबसे पहला रीज़न तो आप लोगों को पता है, कोडी रोड्स जो है वो घोड़ी बनता है ट्रिपल एच के लिए। और सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को केवल एक शिकार के तौर पे यूज़ किया गया था। 2025 में वार गेम्स का मैच एंड हुआ था, तो वहाँ पे रोमन रेंस का एक कोडी रोड्स के साथ सेगमेंट देखने को मिला था। वहाँ पे रोमन रेंस कोडी रोड्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से देख रहा था। तो यहाँ पे प्लान्स ये किए गए थे कि ड्रू मैकइंटायर का मैच सेट किया जाए रोमन रेंस के साथ एलिमिनेशन चेंबर में, और वहाँ पे रोमन रेंस चैंपियन बन जाए। लेकिन में भी आगे ये प्लानिंग थी, फिर कोडी रोड्स को ये लोग रॉयल रंबल जिताते और फिर इनका मैच एक बार फिर से सेट हो जाता रेसलमेनिया में। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स हमें तीसरी बार देखने को मिलता, लेकिन इस मैच में यहाँ पे रोमन रेंस को बोला गया कि तेरे को पिन होना पड़ेगा और कोडी को हम दोबारा से चैंपियन बनाएंगे, लेकिन रोमन ने यहाँ पे साफ मना कर दिया। इधर से कोडी रोड्स भी ये फिर से मैच रोमन रेंस से हारना नहीं चाहता था। इन दोनों ने साफ मना कर दिया कि ये मैच में मैं भी पिन नहीं होऊंगा, मैं भी नहीं। तो फिर ये मैच की प्लानिंग कैंसिल की गई। कोडी रोड्स को बेल्ट हरवा दी गई ड्रू मैकइंटायर के द्वारा, और रोमन रेंस को यहाँ पे रेसलमेनिया में विन करवा दिया गया। तो क्योंकि चैंपियनशिप कोडी रोड्स के पास थी नहीं, अगर इस टाइम पे कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप होती तो फिर रोमन रेंस पक्का और पक्का कोडी रोड्स को ही चूज़ करने वाला था, सीएम पंक को नहीं। तो रोमन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच को अवॉइड करने के लिए बीच में ड्रू मैकइंटायर को चैंपियन बना दिया गया, और फिर बाद में जब रोमन रेंस ने चूज़ कर लिया सीएम पंक को, तो फिर यहाँ पे एक मैच सेट फिर से होता है ड्रू मैकइंटायर का कोडी रोड्स के साथ, जिसमें ड्रू मैकइंटायर को हरा देता है कोडी रोड्स और फिर से नया चैंपियन बन जाता है। अब वो रोमन रेंस के साथ भी मैच बच गया, और रोमन का मैच सेट हो गया सीएम पंक के साथ, और कोडी रोड्स का मैच सेट हो गया रैंडी ऑर्टन के साथ। और भाई चीज़ें पहले से ही प्लान हो चुकी थी कि कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में मेन इवेंट कराना है, चाहे ड्रू मैकइंटायर चैंपियन बन चुका है। लेकिन इनकी सारी प्लानिंग पहले से ही थी कि ड्रू मैकइंटायर को मेन इवेंट में हम डालेंगे नहीं, बीच में थोड़ी देर के लिए चैंपियन रखेंगे। और इन्होंने किया भी ऐसा ही, ड्रू मैकइंटायर को बिल्कुल 56 दिन के लिए चैंपियन रखा और बीच में मौका मिलता ही कोडी रोड्स को चैंपियनशिप दे दी, ताकि वो 5th बार रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर सके। तो ये जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैसला है, ये इसका सबसे ज़्यादा घटिया वाला फैसला है, क्योंकि ये ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है कि तुम लोग तो रैंडी ऑर्टन का मैच कोडी रोड्स के साथ देखना ही चाहते थे ना, लो अब वो मैच तो सेट हो ही गया है। इन ऑडियंस को ये बात तो पसंद है कि ये मैच हो रहा है, लेकिन ये हो भी तो गलत टाइम पे रहा है। कोडी रोड्स ने पहले ड्रू मैकइंटायर को हराया है, जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक सबसे बड़ा और मेन रीज़न ये भी है कि कोडी रोड्स को फिर से चैंपियनशिप दी गई। जैसे रोमन रेंस नोआ फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और वो अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देते हुए जैसे चैंपियन बनता है, उसी तरीके से कोडी रोड्स की फैमिली है, यानी रोड्स वाली फैमिली है, उसको ताकि रिस्पेक्ट मिल सके, इसी वजह से इसको फिर से चैंपियनशिप बनाया गया है और इसको बार बार हीरो की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वैसे ये प्लेयर इतना कमाल का है भी नहीं, ना ये बंदा रियल में ड्रू मैकइंटायर को हरा सकता है, ना ही रोमन रेंस को हरा सकता है। बस ये स्टोरी लाइन में इसको बेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि अगर रियल में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे कोडी रोड्स है ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस दोनों से नीचे रहता है, किसी भी मामले में इन दोनों को कम्पीट कर ही नहीं सकता। तो भाई ये रीजंस थे कि कोडी रोड्स को फिर से चैंपियन बनाया गया है। कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोडी रोड्स रियल चैंपियन है या फिर ड्रू मैकइंटायर? कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताना।
कमेंट में ये भी बताओ भाई, तुमने इस मैच को लाइक किया है या फिर डिसलाइक किया है। आखिर पता तो चले जो रियल ऑडियंस है वो कैसी है। भाई इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है ड्रू मैकिंटायर के लिए। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। उसको हरवाना ही था तो किसी अच्छे वाले तरीके से हरवाते, इतने बुरे तरीके से क्यों हरवाया और इतने ऐसे शिकार के तरीके से भी क्यों यूज़ किया। जैसे अगर ड्रू मैकिंटायर 1-2 महीने और रहता है डब्ल्यूडब्ल्यू में और ऐसा ही होता उसके साथ, तो फिर उसको डब्ल्यूडब्ल्यू इक्वेट कर देना चाहिए। उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए इनको। उसको AEW या TNA किसी दूसरी ब्रांड में चला देना ताकि उसको अच्छी रिस्पेक्ट मिल सके। कि आप लोग अपना परसेप्शंस कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।